4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मैं सोच रहा था कि शायद बिहार का मामला उसका पटापेक्ष हो गया है, लेकिन वाकई जैसे प्रकृति की प्रक्रिया चलती रहती है, अमित शाह की भी प्लानिंग अपने अपनी जगहों पर अपने अपनी धुरी पर घूमती रहती है। नीतीश कुमार को हटाने की, पलटी मारने की आपने दर्जनों खबरें सुनी। इस तरह की खबरें मैं आपके सामने कभी नहीं लेकर आता। जब कभी कोई मजबूत इशारा या खबर होती है, वो आपके सामने विश्लेषण के रूप में रख दी जाती है। वरना हम ये नहीं चाहते कि आपको सनसनी पैदा करके नीतीश कुमार ने सरकार गिरा दी, चंद्रबाबू नायडू घर भाग गए, ये हो गया ना, ये काम नहीं होता है भाई। आखिरकार जो गोदी मीडिया का रोल था, अल्टरनेट मीडिया के जो यूट्यूबर्स हैं वो भी इसी काम में लग गए थे, लेकिन अब उनकी कुछ मजबूरियां भी हैं। गोदी मीडिया तो दरअसल सरकार से राजस्व प्राप्त करती है, पैसा लेती है, ऐसा आरोप लगता है। और ये बेचारे जो सनसनी फैलाने वाले अल्टरनेट मीडिया के रोज़ाना सरकार गिराते हैं, इनकी बात यह है कि इनको जो है वो एल्गोरिदम व्यूज़ नहीं देगा अगर ये ऐसी बातें नहीं लिखेंगे, और आप लोग के अंदर भी सनसनी पैदा नहीं होती, तो मजबूरी में वो फीके पकवान ऊंची दुकान करके बोर्ड लगा लेते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? खैर, मैं आपके सामने हाजिर इसलिए हुआ कि केसी त्यागी नीतीश कुमार के बड़े करीबी और प्रवक्ता भी और बड़े शानदार नेता रहे, और मैं समझता हूं कि नेशनल लेवल पर अगर कोई चेहरा नीतीश का बिहार के बाहर कोई है तो वो केसी त्यागी, उनको बाहर कर दिया गया है। बात यह है कि पता नहीं किसके इशारे पे भारत रत्न देने की मांग कर दी गई है, लेकिन आप कहेंगे यार ये तो इनाम मिल रहा था, इसमें नीतीश कुमार को नाराज़गी की ज़रूरत क्या थी? जिसको इनाम मिला है उसको भेज दिया ऊपर मतलब मार्गदर्शक मंडल में। तो नीतीश कुमार दोस्तों इस बात से नाराज़ दिखाई देने लगे। उनको मालूम है कि जितने लोगों को पिछले दिनों मिला है तो मामला दूसरा ही निकलता है, उनको कहीं और भेज दिया जाता है। मैं अगर आपसे कहूँ कि कई लोगों को कहा गया है, जैसे अभी मुझे जयंत चौधरी याद आ जाते हैं, उनके दादाजी को दिया गया था, समाजवादी छोड़ दी गई, फ़ौरन पलटी मार दी। नवीन पटनायक को भी देने की बात थी, सरकार बदल दी गई दुनिया भर के प्रोपेगेंडे करके, हालांकि वो भारत रत्न नहीं मिला। और भी कई जगह कर्पूरी ठाकुर हैं, भाई सारी जगह हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी जब भी भारत रत्न की बात करती है, आप ये समझिए कि शायद रिटायरमेंट की बात हो जाती है। हो सकता है नीतीश कुमार को बात लग गई हो। आप देखें कि जेडीयू ने केसी त्यागी को जोर का झटका, जेडीयू ने केसी को दिया जोर का झटका। नीतीश को भारत रत्न देने की मांग से पार्टी का किनारा। खबर यह है दोस्तों कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग को लेकर जेडीयू में हलचल मच गई। पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर यह मांग की, लेकिन जेडीयू ने इस पर आधिकारिक तौर पर दूरी बना ली है। पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि ये त्यागी का निजी बयान है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि त्यागी जी का जेडीयू के मामले में अधिक संबंध नहीं है, वो पार्टी में है भी या नहीं ये कार्यकर्ताओं को नहीं पता। मैंने निकालने की बात कही थी, लेकिन कह रहे हैं पता नहीं है। त्यागी की चिट्ठी से खड़ा हुआ विवाद। केसी त्यागी ने अपने पत्र में लिखा कि जैसे पिछले साल चौधरी चरण सिंह कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया, उसी तरह नीतीश कुमार को भी इस सम्मान का हकदार है। उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार और देश के प्रति नीतीश कुमार की सेवाओं को सम्मान देने का इससे अच्छा कदम नहीं हो सकता। त्यागी ने यह भी तर्क दिया कि जीवित व्यक्ति को भारत रत्न देने के कई उदाहरण हैं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, लता मंगेशकर, प्रणब मुखर्जी को सम्मान मिल चुका है। 10वीं बार सीएम बने। अब बात यह है कि लग तो ये रहा है कि साहब ये बड़ी चाटुकारिता कर रहे हैं या बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। आप देखें कि त्यागी का विवादित इतिहास। राजनीतिक गलियारों में त्यागी की चिट्ठी के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। अगर हम मायने गलत निकाल रहे हैं तो क्या गलत निकाल रहे हैं? माना जा रहा है कि यह कदम डैमेज कंट्रोल के लिए उठाया गया है। दरअसल त्यागी हाल ही में कई विवादों में रहे। उन्होंने आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी को हटाने के फैसले का विरोध किया था। इसके अलावा 2024 में फलस्तीन मुद्दे पर भारत सरकार से अलग स्टैंड लिया था। इन विवादों के चलते उन्होंने सितंबर 2024 में राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। पार्टी की नाराजगी। जेडीयू सूत्रों ने त्यागी के हालिया बयान पर नाराजगी जताई। मतलब बात यह है कि ना उल्टी ली जा रही है ना सीधी ली जा रही है। बात तो तारीफ की कर रहा है ये व्यक्ति, लेकिन होता यह है कि जब बीजेपी से संबंध बनने होते हैं, जैसे जयंत चौधरी के बने और फिर उसके बाद वो पलटी मार गए, अखिलेश यादव को छोड़ गए। कभी कभी ऐसा होता तो उन्होंने कहा यार ये तो फुल टाइम राजनीतिक है,
क्या कहते हैं अपना नीतीश कुमार, इनको भारत रत्न दे करके गोया के रिटायरमेंट जैसी स्थिति क्यों पैदा कर रहे हैं? नाराज हो गए वो, त्याग पत्र भी देना पड़ा था। लेकिन केसी त्यागी बेबाक छवि का व्यक्ति है, शानदार बात करते हैं। बीजेपी के साथ रहे हों या जनता दल यू के साथ रहे हों या जिसके साथ भी रहे हों, बीजेपी के साथ का मतलब ये नहीं कि बीजेपी के साथ रहे, मतलब बीजेपी समर्थित ये कई बार इलेक्शन लड़ भी चुके हैं। तो अच्छी बात करते हैं। फ़लस्तीन पे इसका स्टैंड वाकई पूरे सांसदों का डेलीगेशन था और ये काम कह दिया, तो बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि ठीक है, लेकिन इससे नाराज़ क्यों हो गए? क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं, जब पद पर कोई व्यक्ति बैठ जाता है ना, तो शुरू में तो जब उसकी सीमा होती है तो वो कहता रहे भाई एक वक्त तक रहना चाहिए। जैसे मोदी जी कह रहे थे 75 बरस का पहले कानून बना दिया, कई को रिटायर कर दिया, खुद आए तो पलट गए। ऐसे में ही नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने कैसे कई नेताओं को देखा हाथ हिल रहे थे, हाथ यूँ जिस तरह से ही है, मगर छोड़ नहीं रहे थे अपनी सीट। ये क्या करते हैं बीजेपी वाले, पहले बदनाम करते हैं, जैसे नवीन पटनायक के भी हाथ हिलने की बात भी याद आ गई मुझे, इनको तो बस की कुछ नहीं है, ये नहीं है, ऐसे नीतीश कुमार को मानसिक ये वो। तो ऐसे में दोस्तों ये माना जा रहा है कि शायद नीतीश कुमार चुक गए, ऐसा महसूस किया जा रहा है, इसलिए ये भारत रत्न की बात है और शायद किसी के इशारे पे लिख दिया हो लेटर। चूँकि अपने अध्यक्ष को, अपने चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखने की बात में कम से कम मशवरा तो होना चाहिए था। केसी त्यागी ने अपना आप ही कह दिया और प्रधानमंत्री को लेटर भी लिख दिया और नीतीश को ज्ञात भी नहीं हुआ। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से कोई इशारा हो। तो अभी वो चुके नहीं हैं, चुक जाएंगे तो देखा जाएगा। चुक भी जाएगा ना कोई नेता तो इस सीट से हटेगा नहीं। एक फिल्म आई थी, वो मैं भूल रहा हूँ, कोई महिला थी, उसमें नाम भूल गया महिला का, उसका, वो कह रही थी ये बड़ी मज़ों के खेल है राजनीति, कुछ इस टाइप का लैंग्वेज थी। राजनीति बड़ी अजीब चीज़ है। मुझे 2 आदमी याद आते हैं, एक तो वो थे मांझी साहब, उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया था नीतीश कुमार ने। कोई केस था, उससे पीछे हट गए थे कि नहीं जब तक ये जांच होगी, वो हटने को तैयार नहीं। एक वो चंपई सोरेन, वो जेल गया बंदा, शिबू सोरेन के बेटे, वो कहे चचा तुम बन जाओ कुछ वक्त के लिए, मैं आ रहा हूँ जेल से होकर, मगर वो तो फिर क्या पूछो आज। और देखिए कितना ज़बरदस्त वफादार लोग होते हैं। तो बात यह है कि ये राजनीति बड़ी अजीब चीज़ है। अब नीतीश कुमार को हटाने के लिए भारत रत्न की बात की गई है, नहीं की गई है, कोई पुख्ता प्रमाण तो है नहीं, लेकिन जब ऐसी मांग उठने लगे तो ये जाना जाता है कि ये आदमी अब राजनीति से परे हो चला है, लिहाजा अब इसको ये दिया जाए और किसी और को फायस किया जाए। हो सकता है नीतीश कुमार के बेटे के बारे में ही ख्याल हो, चूँकि इसको और वो अगर आ गए तो उसको ईजिली मैनेज कर लेगी बीजेपी का ऐसा ख्याल भी है। जय हिंद।